आज चौथी बार गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने पर्रिकर और उनके मंत्रिमंडल के 9 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मनोहर पर्रिकर देवाची शपथ घेता की देश के रक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद मनोहर पर्रिकर ने आज गोवा के सीएम पद की शपथ ली। पर्रिकर के अलावा 9 मंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। सीएम मनोहर पर्रिकर ने 2 बार शपथ ली। पहली बार में उन्होंने अपनी शपथ में मंत्री शब्द कहा। इसके बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के कहने पर पर्रिकर ने दोबारा सीएम पद की शपथ ली। पर्रिकर के कैबिनेट में बीजेपी के फ्रांसिस डिसूजा और पांडुरंग मडकैकर, एमजीपी के सुदीन धवलीकर और मनोहर अजगांवकर, जीएफपी के विजय सरदेसाई, विनोद पलिनकर और जयेश सालगांवकर, जबकि निर्दलीय गोविंद देसाई, विनोद पलिनकर और जयेश सालगांवकर, जबकि निर्दलीय गोविंद गावड़े और रोहन खावटे ने शपथ ली। इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, वेंकैया नायडू और पार्टी के संगठन महामंत्री रामलाल समेत कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। मनीष अवस्थी, पणजी, इंडिया न्यूज। 40 सदस्यों वाली गोवा विधानसभा में 17 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस आंख मलती रह गई और महज 13 सीटें जीतकर बीजेपी ने दूसरी पार्टियों और निर्दलीय विधायकों के समर्थन से सरकार बना ली। इससे पहले कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें मनोहर पर्रिकर के शपथ ग्रहण पर रोक लगाने की अपील की गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गोवा की नई सरकार को 16 मार्च को विधानसभा सत्र के पहले दिन ही बहुमत साबित करना होगा, जबकि राज्यपाल ने पर्रिकर को सदन में अपना बहुमत साबित करने के लिए 15 दिनों का समय दिया था। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस से कई अहम सवाल पूछे। अंदर की बात यह है कि गोवा में सबसे बड़ी पार्टी होकर भी कांग्रेस अपनी गलती के चलते सरकार बनाने से चूक गई। कांग्रेस ये सोचकर निश्चिंत थी कि गोवा में निर्दलीय विधायक तो उसी के पास आएंगे। कांग्रेस के चतुर नेता इतनी गफलत में थे कि उन्हें ये भी याद नहीं रहा कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, इसलिए निर्दलीय विधायकों के लिए बीजेपी के साथ जाना ज्यादा फायदेमंद होगा। कांग्रेस नेताओं की नींद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के इस बयान से भी नहीं टूटी कि गोवा में भी बीजेपी सरकार बनाएगी। कांग्रेस के नेता जब तक नींद से जागते तब तक बीजेपी ने न सिर्फ समर्थन जुटा लिया बल्कि सीएम का उम्मीदवार और मंत्रियों की लिस्ट भी फाइनल कर ली।